एक क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में पूछा गया था 2022 में पूछा गया था, 23 में और 20 में 19 में। ठीक है, लगातार ये लगभग पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन बताए गए पहले भी और पूछे भी जाते हैं इस प्रकार के ज्यादातर क्वेश्चन, और 2 नंबर में पूछे जाएंगे। कह रहा है कि यदि साइन 3a इक्वल कास a माइनस 26 अंश हो जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहे हैं कि साइन 3a इक्वल क्या दिए हैं, कास a माइनस 26 अंश दिए हैं। हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है a का मान, जबकि ये 3a क्या है, एक न्यून कोण है। 3a क्या है, एक न्यून कोण है। तो हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें 90 डिग्री प्लस माइनस का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, ये साइन चाहे हम इनको बदल दें और चाहे इनको बदल दें, दोनों में से एक को बदलना पड़ेगा। लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 3a। अब इसमें देखिए क्या होगा, साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल क्या मिलता है, आता है साइन 90 अंश माइनस थीटा, ये होता है कास थीटा। ठीक है, अगर यहां पर लिख दें कास 90 अंश माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा। तो हमको साइन थीटा चाहिए, क्या चाहिए, साइन थीटा। तो यहां पर क्या रहेगा, कास थीटा रहेगा। कास थीटा या थीटा का काम 90 अंश माइनस a कर रहा है। इधर क्या मिलेगा, देखिए इधर मिलेगा कास a माइनस 26 अंश। फिर से देखिए, इनको हम 3a को लिख सकते हैं कास, जैसे देखिए साइन 3a है, इसको हम कास 90 अंश माइनस 3a लिख देंगे तो मिलेगा क्या, अभी देखिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे जब तो मिल जाएगा साइन, क्या मिल जाएगा, साइन 3a मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में कास है। ठीक है, जब ये बराबर पक्ष में है तो इनके थीटा के बराबर हो जाएंगे, यानी कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना कर लेंगे, क्या तुलना करेंगे। तो तुलना जब करेंगे तो तुलना करने पर हमको मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 90 डिग्री माइनस 3a मिल जाएगा, इक्वल क्या मिलेगा, a माइनस 26 अंश हो जाएगा। यहां से देखिए क्या करेंगे, 90 अंश और इधर ले आएंगे इसको 26 को, तो हो जाएगा प्लस 26 अंश बराबर a प्लस क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, यानी कि 3a हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इनको जोड़ेंगे तो आएगा क्या, 6 आ जाएगा, 9 2 11, 116 अंश आ जाएगा। इधर आ जाएगा 4a हो जाएगा, यानी कि 4a। अब इधर क्या करते हैं, देखिए 4a इक्वल क्या मिलेगा, 116 अंश, a इक्वल क्या मिल जाएगा, 116 बटे 4 हो जाएगा। आएगा क्या, a इक्वल आ जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 8 3 11। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 3 11, तो ये 3 है 6 है तो 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि a का मान क्या मिला भैया, a का मान मिल गया 29 अंश। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा गया है। कब कब पूछा गया, 2020 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये कई साल लगातार पूछे गए हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कास थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध हम कैसे करेंगे, देखिए आरएचएस से आसान नहीं है, लेकिन एलएचएस से क्या है, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस है cos थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, प्लस sin थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा, सॉरी cot थीटा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर sin और cot के रूप में दिखे तो उसको, जैसे tan और cot के रूप में दिखे तो उसको sin cos के रूप में तोड़ दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत तोड़ दो। ठीक है, तोड़ने के बाद आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और जो हमको हल भी करना है, यानी कि जो आरएचएस पक्ष लाना है वो साइन कास में है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, साइन कास में तोड़ देंगे। तो कास थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा, ठीक है, इधर हो जाएगा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस
क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहां पर हम लिखेंगे cos थीटा बटे इधर हो जाएगा, ये cos आएगा इसमें एक में गुणा हो जाएगा, आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बटे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा cos थीटा, फिर प्लस इधर क्या होगा sin थीटा। ठीक है, बटे ये जो है sin आ जाएगा इसमें गुणा होगा तो आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा बटे क्या मिलेगा, बाई में मिल जाएगा sin थीटा। क्या मिलेगा, sin थीटा। अब देखिए क्या होगा, ये पलट जाएगा तो आएगा cos थीटा बटे ये वाला पलट जाएगा तो इधर मिल जाएगा cos थीटा और इधर बटे में आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक, फिर प्लस इधर होगा ये sin थीटा और ये बाई में क्या मिलेगा भाई, इधर हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और ये sin थीटा ऊपर जाके गुणा हो जाएगा sin थीटा। इधर मिलेगा क्या, देखिए cos स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब इधर क्या मिलता है, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हर बराबर है, जब हर बराबर होगा तो हर को एक बार लिखा जाएगा और अंश में अगर जुड़ रहा है, ये जैसे प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, या माइनस है तो माइनस कर लेंगे और बाई क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर जब लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, फिर इधर होगा cos थीटा माइनस sin थीटा और बटे में क्या मिलेगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए जब कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आ गया RHS और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, अब जो है हम इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें देखो दिया है कि sin थीटा दिया है, सिद्ध करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल क्या दिया है सिद्ध करने के लिए 4 अंडर रूट mn और दिया क्या है, m का वैल्यू दिया है tan थीटा प्लस sin थीटा और n का वैल्यू दिया है tan थीटा माइनस sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m स्क्वायर और n स्क्वायर का मान निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, m स्क्वायर निकालेंगे तो m स्क्वायर इक्वल मिलेगा tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, आएगा क्या tan थीटा स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 tan थीटा और sin थीटा हो जाएगा इनटू में। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहां पर जो है लिखेंगे ये m स्क्वायर का मान है, ये भी m स्क्वायर का मान है। ठीक है, तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे, फिर अब की बार हम n स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। n स्क्वायर ये है यानी कि n का मान ये है तो हो जाएगा tan थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर कर लेंगे, आएगा n स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा sin थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। क्या घटाना है, देखिए यहां पर दिया क्या है m स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर का वैल्यू ये आया है tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है ये 2 tan थीटा sin थीटा। ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, माइनस में ब्रैकेट लगा देंगे और यहां पर लिखेंगे tan थीटा प्लस sin थीटा, फिर माइनस 2 tan थीटा sin थीटा। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर देखिए स्क्वायर नहीं लगा है, स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये क्या है, माइनस है तो हो जाएगा प्लस 2 tan
थीटा साइन थीटा। फिर से देखिए क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जो है यानी कि यम स्क्वायर का मान और यन स्क्वायर का मान दोनों हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि यम स्क्वायर में से यन स्क्वायर को घटा देंगे। इधर यम स्क्वायर का मान रखेंगे माइनस यन स्क्वायर का मान रख लेंगे और घटाएंगे जब, तो देखिए क्या होगा, ब्रैकेट जैसे तोड़ेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। तो चिन्ह देखो, ये प्लस था क्या हो गया माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया और ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब विपरीत चिन्ह होने के कारण ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आया क्या 4 tan थीटा साइन थीटा, ये मिला क्या यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर का मान मिल गया। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ेंगे। फिर अगला देखिए, अभी हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने जो है LHS ले लिया है। ठीक है, ये LHS का वैल्यू है। ठीक, अब हम RHS का वैल्यू निकालेंगे। RHS देखिए क्या है, RHS है 4 अंडर रूट यन इंटू यन। तो देखिए क्या करेंगे, 4 यम और यन का मान रख देंगे, अंडर रूट यम का मान देखिए tan थीटा माइनस प्लस साइन थीटा। ठीक है, इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या मिलेगा, ये आएगा 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको हम तोड़ देंगे, तोड़ेंगे क्या 4 अंडर रूट साइन थीटा कास थीटा में तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो 1 बाई कास थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 1 इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, यहां साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है यानी कि वर्ग के अंदर है वर्गमूल के, तो उसको बाहर निकालेंगे यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा क्या 4 साइन थीटा, कट तो नहीं रहा है। अब देखिए 1 बाई कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इधर देखिए क्या करेंगे, इधर जो है हम लिखेंगे 4 साइन थीटा। ठीक है, इक्वल क्या इनटू में क्या होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा, यहां पर होगा 4 साइन थीटा, इतने के स्थान पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कास स्क्वायर थीटा। अब इधर देखिए क्या मिलेगा, ये आएगा 4 साइन थीटा, इतने का मान tan थीटा होता है, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आएगा क्या 4 साइन थीटा tan थीटा। अब देखिए क्या होगा 4 tan थीटा साइन थीटा, अर्थात क्या मिला LHS इक्वल टू RHS, यानी कि LHS और RHS का वैल्यू हमें क्या मिल गया, हमको प्राप्त हो गया। और यह क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। अब हम 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम इसी में देखेंगे। हम चौथा क्वेश्चन अब देखेंगे कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये क्या है, एक मीनार है, क्या है मीनार, और इसकी ऊंचाई क्या है यच। यच क्या है, यच मीटर लिख लो या यच मात्रक लिख लो, क्या लिखेंगे यच मात्रक। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखेंगे माना मीनार BC की लंबाई बराबर यच मात्रक, क्या है यच मात्रक। ठीक है, और छाया तब छाया क्या होगी, तब छाया AB की लंबाई क्या होगी, की लंबाई क्या बन जाएगी, आ जाएगी अंडर रूट 3h। ध्यान रहे मीनार की ऊंचाई होती है ना कि लंबाई भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां ऊंचाई लिखना रहेगा। ऊंचाई क्या है यच मीटर है, ठीक है, या यच मात्रक है, जो भी रहेगा, यहां मात्रक दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं दिए हैं। छाया की लंबाई क्या है अंडर रूट 3h है। अब देखिए क्या है कि माना उन्नयन कोण क्या है, कोण जो है वो थीटा है, यानी कि ये क्या है थीटा है, ये अंडर रूट 3h है। ठीक, अब यही थीटा का मान हमें निकालना है। हम करेंगे क्या, समकोण
त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, tan, यहां पे कौन सा कोण ले रहे हैं ये भी लिख लीजिए, कोण BAC बराबर थीटा के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर tan थीटा इक्वल होता क्या है, लंब ये बनेगा जो कि h है, ठीक है, आधार क्या बनेगा, ये बनेगा √3h है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। अब tan थीटा इक्वल टू, tan कितने अंश का मान है, tan 30 अंश का मान है, तो तुलना करने पर थीटा का वैल्यू मिलेगा 30 अंश। ये जो है बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था और 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, कभी कभी ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वो भी क्या है, अनुप्रयोग से ही संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, ठीक है, कह रहे हैं कि मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक मीनार बनाएंगे, ठीक है, ये क्या है, मीनार है, ठीक। अब मीनार जो दिया है, इस मीनार की ऊंचाई ए भी मान लीजिए मीनार है, तो इसकी ऊंचाई कितना मीटर दिया है, 20 मीटर ये दे रहे हैं, ठीक है, 20 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या है, 20 मीटर है। इसकी जो छाया बन रही है, ये AC या CA छाया बनेगी, ये 20√3 मीटर है, ठीक है। कह रहे हैं कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए उन्नयन कोण थीटा है, क्या है, थीटा है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, माना मीनार की ऊंचाई h, यानी कि AB इक्वल टू क्या है, h मीटर है। h के स्थान पे क्या है, देखो 20 है, तो यहां 20 लिख लेंगे। अभी पिछले वाले में नहीं दिया था तो हम h माने थे, ठीक है। छाया की लंबाई क्या है, देखिए छाया की लंबाई CA क्या दिया है, ये 20√3 मीटर है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसी कोण का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, कोण ACB इक्वल टू थीटा के लिए, थीटा मतलब अज्ञात कोण है, ठीक है, के लिए क्या बनेगा, इन दोनों में संबंध किसका निकलेगा, इन दोनों में संबंध tan थीटा का निकलेगा। tan थीटा बराबर क्या होगा, 20/20√3, यानी कि लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो tan थीटा इक्वल क्या मिलेगा, 1/√3 मिल जाएगा। इधर आएगा tan थीटा इक्वल टू, tan ये 30 अंश का मान है, तो लिखेंगे tan 30 अंश, यानी कि तुलना करने पर थीटा का मान 30 अंश मिल जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में जो है 5 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है, ठीक है। इस प्रकार के वीडियो जो है देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन, यानी कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और कमेंट जरूर करें।